नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। दरभंगा लहेरियासराय स्थित सिटी एसपी कार्यालय कक्ष में सिटी एसपी द्वारा संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से जानकारी देते हुए सिटी एसपी उन्होंने बताया, कामतौल थाना अंतर्गत ऑनर किलिंग से संबंधित कांड का सफल उद्भेदन और कांड में संलिप्त 3 अपराधी कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। घटना दरभंगा के कमतौल थाना के ग्राम मंगरथू अंतर्गत आवेदक श्यामदास पे महेशी दास ग्राम मंगर थाना कमतौल द्वारा 4 फरवरी को एक आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा ज्ञात अपराध कर्मी के द्वारा दिनांक 2 फरवरी को गायब पत्री को किसी अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा पुआल में जलाकर हत्या कर देने का आरोप लगाया गया था। दिए गए आवेदन के आलोक में कमलोत थाना 4 फरवरी कांड संख्या 2324 302 201 120 बी किया गया। उन्होंने कहा, वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर कार्रवाई करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा पुलिस निरीक्षक कमतौल अचल, थानाध्यक्ष कमतौल के साथ एक टीम का गठन कर एफएसएल टीम और तकनीकी शाखा की मदद से कांड का सफल उद्भेदन किया गया। जांच हड़ताल में मामला सामने आया है कि मृतका का किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिस कारण उसके परिजनों द्वारा उसे समझाया बुझाया गया, लेकिन वह परिजनों की बात नहीं मानने के लिए तैयार थी। लड़की के पिता श्यामदास ने अपने पिता महेशी दास और भाई शत्रुघ्न दास के साथ बातचीत कर 3 फरवरी को अपने साला सोहरत दास, औजित दास, केवल दास के साथ मिलकर अपनी पुत्री का पहले गला दबाकर हत्या कर दी, फिर कुल्हाड़ी से काटकर टुकड़े टुकड़े कर प्लास्टिक की बोरी में बांधकर घर से करीब 100 मीटर पर दूर चुल्हाई महतो के पुआल में रखकर आग लगा दी। राख में शव निकलने के बाद श्याम दास के द्वारा थाने में केस दर्ज कराया गया। दरभंगा से नीरज कुमार रॉय की रिपोर्ट। सर, आज प्रेस वार्ता में किस तरह के अपराधियों को बताया जाए? ये दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल की घटना है। थाना कमतौल के ग्राम मंगरथू में दिनांक 4 फरवरी की एक हमें सूचना मिली थी कि एक जो खेत है, खेत में पराली जलती है। पराली में जो एक जला हुआ एक अवशेष जो था एक बच्चे का, वो बरामद हुआ था। इसकी सूचना हमें स्थानीय जो चौकीदार के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इसके तुरंत उपरांत हमने थाने को सूचित करते हुए थाने वहाँ पर पहुँचे। थाने ने एक अर्ध जला शव जो था वो बरामद किया। इस जैसे ही हम लोगों ने उसमें अग्रतम हमने कार्रवाई करने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया, तो एफएसएल ने भी वहाँ पे अर्ध जले जो शरीर था उसके दांत और अन्य जो बोन होता है, हड्डियाँ होती हैं, वो भी बरामदगी की गई उसमें। और हमने और जब छानबीन आगे किया तो जो एक चेन थी, सोने की जो चेन थी, उसके सत्यापन के बाद में ये चीज़ सामने आई कि दिनांक 2 फरवरी से ही गांव की ही श्याम दास नामक व्यक्ति की एक जो लड़की है वो गायब थी। इस संदर्भ में जब और पूछताछ की गई तो जो श्याम दास जो नामक जो व्यक्ति है, उसने अपने अपराध को कबूलते हुए ये चीज़ बात को स्वीकारा कि उसकी जो बेटी है वो किसी अन्य लड़के से बात करती थी, जिससे वो नाखुश होकर उसने अपनी बेटी के साथ मारपीट किया। बेटी ने जब नहीं इस बात को माना तो उसने कुल्हाड़ी से उस बेटी के सर पर प्रहार किया और उसके हाथ और पैर भी काट दिए। ऐसे सभी हाथ और पैर के जो टुकड़े थे उन्होंने बोरे में बंद करके ये अपने ही गांव के लगभग 200 मीटर दूर में जो एक खाली खेत था, वहाँ पे जो पुआल पड़ा हुआ था, वहाँ पर पुआल में ले जाकर रात में छुपा दिया। अगले दिन दिनांक 3 तारीख को इसने जैसे ही मौका देखा उसमें पुआल में आग लगा दी। इसमें और इसके जो साथ में 2 अन्य अभियुक्त हैं, जिसमें कि इसका एक पिता जो है महेश दास एवं इसका एक रिश्तेदार है शत्रुघ्न दास जो इसका भाई लगता है, इन लोगों ने इसमें इसका सहयोग किया। जब बॉडी ऑलमोस्ट जल गई थी, इसकी जैसे ही भनक लगी, जो पुआल के जहाँ जिसका पुआल रखा हुआ था उसका नाम था चुलाई महतो, उस व्यक्ति ने भी चीज़ को देखा। उसने देखा कि पुआल जल गया है, तब इन्होंने इस तरह से चीज़ों को प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हो सकता है ये एक्सीडेंटल क्रम में एक पुआल पूरा आग लग गई। हम लोगों ने जब इसमें छापामारी की तो इसमें 3 लोगों की स्पष्ट रूप से भूमिका सामने आई। इन लोगों के बयान के आधार पर ही जो हत्या में प्रतीक जो अपना हमारा हथियार था, मेन हथियार था, वो था कुल्हाड़ी एवं था एक लोहे का सरिया, उसे बरामद कर लिया गया है। और उसमें एफएसएल ने भी जांच करने के लिए
उसमें हमने प्रदर्शन को पूरा पैक करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम उसे एफएसएल को भेज देंगे। इस पूरी घटनाक्रम में एफएसएल और तकनीकी टीम ने जो भी अच्छा उच्चतम कार्य किया है, इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और थाना अध्यक्ष कमतौल के रूप में जो टीम ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, इसमें इन लोगों के लिए रिवॉर्ड प्रस्ताव के लिए भेजा जाएगा। क्या सर मेन कारण क्या हुआ सर? जो मेन कारण था वो था कि लड़की जो थी वो किसी अन्य युवक से बात करती थी, जिसकी आपत्ति इनके पिता को थी। सर जो बॉडी क्या- में पिता ने लाश जो उसकी कटी हुई जो हिस्से जो रखे थे, वो क्या पूरी बॉडी मिली है वहाँ से जहाँ पे जला है, या कुछ आधी अधूरी बॉडी मिली है? आधी अधूरी जो बॉडी मिली थी वो उसका हमने पोस्टमार्टम भी कराया था, और जो अन्य अवशेष जो थे वो एफएसएल ने जब्त कर लिए। क्या सर इसकी पोल खुली कि वो लड़का कहाँ का था और क्या मामला था उनके साथ? लड़के की पुष्टि हो गई है, लेकिन लड़के की इसमें कोई भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, और अन्यथा आगे जो कार्रवाई करते वक्त कुछ स्पष्ट होता है तो उसमें हम लोग जांच उपरांत उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। लड़की की आयु क्या थी? लड़की नाबालिग थी, इसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी। लोग की गिरफ्तारी हुई है, क्या इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है? आपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है, अभी तक कोई सामने नहीं आया। और लोगों की भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है? जांच उपरांत में अगर कुछ सामने आता है तब आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या उस लड़के की भी गिरफ्तारी होगी सर? अभी तक कोई, हमने पहले ही बताया, अभी तक उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है, नहीं सामने नहीं आई है। अगर उसमें ये बाद में आता है कि उसकी भी कोई भूमिका थी उसमें, तब हम उसमें कार्रवाई करेंगे।